और कर्नाटका में भी दिल्ली हुकूमत की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पत्थर मारने वाले नौजवानों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की मजम्मत हो रही है। बेंगलुरु में उलेमा आते सुन्नतुल जमात की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें हुकूमत से मुल्क में नफरत फिजा को खत्म करने की अपील की गई और अवाम से इत्तेहाद पैदा करने पर जोर दिया गया। अगर किसी के हाथ में पत्थर भी है तो जब तक उसका जुर्म साबित ना हो जाए वो मुजरिम नहीं है, मुलजिम है। सिर्फ पत्थर हाथ में होने की बुनियाद पर उसके पूरे मकान को ढा देना, तबाह व बर्बाद कर देना, ये आईन हिंद की कौन सी दस्तूर है जिसके अंदर ये कहा गया है? और हुकूमत बगैर कोर्ट की इजाजत के ये ऐसी कार्रवाई कैसे कर सकती है? अरे जुर्म एक ने किया है, उसके परिवार ने क्या कसूर किया है? उसके बीवी बच्चों ने क्या कसूर किया है? उसकी माँ बहन बेटियों ने क्या कसूर किया है, जिन्हें तुमने रोड से, घर से बाहर रोड पर ला करके खड़ा कर दिया, खाने का मोहताज कर दिया? इसकी इजाजत तुम्हें किसने दी है? और ये फसाद कोई अच्छी चीज नहीं है। इस फसाद के पीछे जो लोग साजिश कर रहे हैं उसको हुकूमत को चाहिए कि उसका पता लगाए कि आखिर वो कौन अनासिर हैं जो मुल्क के माहौल को खराब करना चाहते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी जो रामनवमी का जो जुलूस निकला, 8 जगहों पर फसाद हुआ और सबका तर्ज फसाद एक ही था। तो मालूम ये हुआ कि ये प्री प्लान के तहत किया गया है, ये मास्टर प्लान के तहत किया गया, पूरे प्लानिंग के साथ किया गया है। रावण का जो मसला है वो भी अपने आप को मैं करता रहा। देखिए आखिर में उसका हशर क्या हुआ। देखिए ऐसा ही हशर जो फितना फसाद कराते हैं, लोगों को भड़का के एक दूसरे को लड़ाते हैं, ऐसों का भी यही अंजाम होने वाला है। इसलिए बाज आ जाओ, सुधर जाओ, एक दूसरे से जो है मोहब्बत पेश करो। हमारे यहाँ जो है ज़माने भर से, सालों से जो है अमन व अमान से लोग रहते थे। देखिए आज हिंदू लोग क्या कर रहे हैं, ये मुसलमानों से ख़तरा है, मुसलमानों से ख़तरा है। क्या मुसलमान 600 साल 800 साल हुकूमत नहीं करे? क्या उस टाइम मुसलमान हिंदू ख़तरे में था? बिल्कुल ख़तरे में नहीं था। उस टाइम मुसलमानों की हुकूमत में हिंदू ख़तरे में नहीं था, तो आज क्यों ख़तरे में हो जाएगा?